Good morning student. Today class 11th chemistry. कल हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा। आज हमारा पहला टॉपिक है। आज उस आउटलाइन क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी इसमें। अब अगला हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम है। बोर मॉडल में हम पढ़ेंगे कि बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को, जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था वो कैसे फेल हो गया। क्यों फेल हुआ मैंने बताया था, क्योंकि उन्होंने एटम के इलेक्ट्रॉन को बताया नहीं। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अराउंड न्यूक्लियस के घूमता रहता है। कैसे? सोलर सिस्टम की तरह। सोलर सिस्टम की तरह तो जब भी घूमेगा तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। अब एनर्जी रेडिएट कर कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो सिस्टम से एनर्जी उसकी सारी खत्म हो जाएगी और जाके न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस ही एंड हो जाएगा। इसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं कहा। तो इसके बेसिस पे बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया, जिन्होंने बोर्स ने इस जो डिमेरिट्स थी उसको सही करने की कोशिश की। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्हें कुछ पास्टुलेट थे। पास्टुलेट में क्या बताया कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट। मतलब कि कोई न्यूक्लियस, पहला बताया कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि ये क्या था, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन को कैरी करने वाला न्यूक्लियस होता है। उसके अराउंड नंबर ऑफ जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि दूसरा पॉइंट इसमें बताया कि जो इसी में था इनफाइनाइट, सॉरी इसी में था। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो भी ऑर्बिट थे वो क्या थे, फिक्स थे, स्टेशनरी थे। ठीक है, फिक्स्ड और स्टेशनरी थे। और इन्होंने क्या बताया कि हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल भी फिक्स था। एनर्जी लेवल ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। उसकी हर की ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी, फिक्स। जैसे अगर कहना चाहें, अगर ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी 10 है तो 10 किलो जूल है, चाहे जूल है। तो हर जगह इस पोजीशन में जो भी ऑर्बिट में जो भी रहेगा, जो भी सिस्टम रहेगा, उसके पास इतनी जूल की एनर्जी रहेगी। वैसे सेकेंड ऑर्बिट में 20 जूल की है तो 20 जूल सभी में रहेगा, 30 जूल की है 30 जूल सब में रहेगा। ऐसे ही सभी में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। सभी जितने भी इसके ऑर्बिट्स होंगे, हर ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, जब फिक्स है तो मतलब कि ईच ऑर्बिट में, ईच ऑर्बिट कंटेन इलेक्ट्रॉन विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब कि जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 10 जूल है, इसके पास भी 10 जूल रहेगा। इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 20 जूल है, तो इस वाले के पास भी क्या होगा, 20 जूल फिक्स्ड होगी। ठीक है, सभी में फिक्स्ड होगी। फिर इन्होंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, तो ये क्या करते हैं, नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी, नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी। इनके बीच कोई रेडिएशन ऑफ एनर्जी नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं तो उनके अराउंड मूव करते समय वो ना ही एनर्जी रेडिएट करते हैं, ना ही वो गेन करते हैं। गेन कर सकते हैं, गेन कब करेंगे, जब मिलेगा तब, बट रेडिएट नहीं करते। रेडिएट नहीं करने का मतलब हमेशा उनके पास सेम एनर्जी रहेगी। तो मूव कैसे करेंगे, इनके बीच एक फोर्स होता है, उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हमेशा ये मूव करते रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने छठा पॉइंट क्या बताया था कि जब इन मूवमेंट करेंगे तो इनका क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा। तो
एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h2 पाई। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h2 पाई, वेयर इज h इक्वल टू क्या था? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा? mvr। ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज mvr। mv मतलब मोमेंटम कहते हैं, r अगर रेडियस किसी अराउंड मूव करने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और क्या होगा? इंटीग्रल मोमेंटम मतलब nh2 पाई, वेयर इंटीग्रल मल्टीपल की बात है n। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होती है? वेरी करती है हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ऐसे वेरी करती है। n की वैल्यू 1 करेगी, 2 करेगी, 3 करेगी, 4। 1 किसके लिए करता है? k के लिए, l के लिए, m के लिए और n के लिए। इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, सातवां पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम अदर सिस्टम he jumped from lower energy to higher energy। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? लोअर एनर्जी। जैसे जैसे आप जो सबसे अंदर होता है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है, और जैसे जैसे बाहर जाते हैं हाई एनर्जी लेवल होता है। क्यों ऐसा होता है? अगर सिंपल समझें, जिसके पास लो एनर्जी होगी वही ना न्यूक्लियस के सबसे क्लोज जाके रहेगा। जिसके पास हाई एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस के पास से क्या रहेगा? दूर रहेगा, क्योंकि उसके पास फोर्स ज्यादा रहेगा, एनर्जी ज्यादा है। तो क्या करेगा? न्यूक्लियस के फोर्स को वो क्या करेगा? मिनिमाइज कर देगा। तो जो अंदर होता है वो क्या होता है? लो एनर्जी, और जो बाहर होते हैं सब वो क्या होते हैं? हाई एनर्जी के। ठीक है, तो ये क्या, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसको कहीं से एनर्जी मिली, जैसे फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी मिली। एनर्जी मिलते ही पहले इसकी एनर्जी कुछ थी, v0 थी, चाहे कुछ भी रही होगी, ये क्या एनर्जी बढ़ गई। पहले क्या थी? E1 थी मान लेते हैं। एनर्जी मिलते हुए क्या होगी? E2 में चला गया। तो ये क्या करेगा? ये इसकी एनर्जी लेवल क्या है? फिक्स्ड है। अब इसके पास 10 था, इसको 10 और मिल गया तो कहाँ हो गया? 20 हो गया। तो क्या ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तुरंत किस में चला जाएगा? दूसरे वाले ऑर्बिट में घुस जाएगा। तो दूसरे वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, कुछ टाइम वहां रहेगा, रहने के बाद क्या करेगा? अब वो सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गया है तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो इमिट भी करेगा। तो फिर क्या करेगा? कुछ टाइम बाद एनर्जी को वो इमिट करेगा। वही इमिशन जो होता है रेडिएशन के फॉर्म में हमें दिखता है। तो उसकी एनर्जी क्या होती है? hv, मतलब E इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 मतलब फाइनल जहां पे गया है, E1 मतलब इनिशियल क्या थी, और डेल्टा E की वैल्यू क्या होती है? hv की वैल्यू के बराबर, जो इस फॉर्म में एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया रहेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करो तब तक। ठीक है, तो इतने सारे इन्होंने पास्टुलेट दिए। इस पास्टुलेट के साथ इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है? हाई एनर्जी लेवल है, मतलब कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया। A1 क्या है? जब पहले एनर्जी जिस फॉर्म में थी। ठीक है, तो इसके इन्होंने इतने सारे स्टेटमेंट दिए। इसके बाद भी इनके कुछ डिफेक्ट्स आ गए, मतलब डिमेरिट्स आ गए या लिमिटेशंस आ गए। लिमिटेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन क्या कहते हैं? लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशन में पहला क्या था? he tell about emission spectrum for one electron species, but not so more than one electron species। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा अभी जस्ट इसके अगले टॉपिक में बता दूंगा। वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, ठीक है, लिथियम 2 प्लस, ऐसे जो स्पीशीज होंगे उन्हें क्या कहते हैं? वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज।
इन्होंने बस वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बताया कि ये इमिशन स्पेक्ट्रम करते हैं, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाते हैं, मतलब वन एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल। बाकी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कह पाए। दूसरा इन्होंने क्या बताया, ही डज नॉट टेल अबाउट जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। इन्होंने जीमन और स्टार्क इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। जीमन इफेक्ट क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में, और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इमिशन दिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड में इमिशन दिखना शुरू हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखे उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। अगर और अच्छा समझना चाहे कि जीमन इफेक्ट क्या होता है, जब कोई एनर्जी रेडिएशन होता है, तो जैसे उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, स्प्लिटिंग ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है रेडिएशन को, किसको, रेडिएशन क्या मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है तो जो स्प्लिटिंग ऑफ इमिशन होता है उसे क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो इन दो डिमेंड का इनकी थ्योरी कुछ कारणों से फेल हो गई। ठीक है, आगे अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो हम कल आपको डिस्कस करेंगे, और बताएंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट्स, क्या क्या एनर्जी होते हैं, कैसे वेलोसिटी क्या होती है, इसकी जो डेरिवेशन भी थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, एनर्जी का अमाउंट पढ़ेंगे, फिर उनका रेडियस के बारे में पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, और थोड़े डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे से नोट कर लो। और कल कुछ बच्चों ने ग्रुप में कुछ जो अपना पढ़ाया गया था जो पीछे क्लास में भेजे, बाकी लोगों ने नहीं भेजा, आप लोग भी भेजो जल्दी से। फर्स्ट चैप्टर का हमें नोट चेक करना है, मैं एक बार और रिमेम्बर करा देता हूँ आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।